तो हेलो दोस्तों, अब हम एसपीडी प्रकाशन का सेट नंबर 13, 14 और 15 नंबर सेट, तीनों सेट को आज देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है दोस्तों सेट नंबर 13 का, खाने वाला मशरूम जो है वो कवक श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, किस श्रेणी में आता है खाने वाला मशरूम? कवक श्रेणी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र तक सीमित है। ठीक है, महाराष्ट्र तक काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा काली मिट्टी है, जिस कारण वहाँ पर कपास की खेती काफ़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग शिकागो में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। ठीक है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन है दोस्तों? कांडला बंदरगाह है, और ये कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। ठीक है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, यानी बोत्सवाना देश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिस जो है सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस कहाँ बसा हुआ है दोस्तों? सिंध नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, सेशेल्स कहाँ स्थित है दोस्तों? हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। ठीक है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? डीएनए में होता है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय से है। ठीक है, अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? कृष्णदेवराय का है। अगला पॉइंट है, विठल स्वामी के मंदिर को कृष्णदेवराय ने बनवाया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेवराय ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है दोस्तों? बनारस में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जो है जुड़वा शहर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद क्या कहलाता है? जुड़वा शहर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला सेट है दोस्तों सेट नंबर 14। आइए देखते हैं सेट नंबर 14 को। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो एसिड है। ठीक है, एमिनो अम्ल है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन है दोस्तों? एमिनो अम्ल है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एडमस्टसेन था, एमुंडसेन था। ठीक है, एमुंडसेन था, नॉर्वे का था दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, कानपुर में भारत में 1857 की क्रांति के नेता नाना साहेब थे। ठीक है दोस्तों, कानपुर में भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहेब थे। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी पर है। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है दोस्तों? हुगली नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रण करने का अधिकार संसद को है। ठीक है, संघीय सरकार के खर्चों को नियंत्रित करने का अधिकार संसद को है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडिया होती है। ठीक है, पिरामिडिया होती है। ठीक है, सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, D2O को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, D2O को यानी भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्लोरोपिक्रीन आंसू गैस है। ठीक है दोस्तों, आंसू गैस कौन है दोस्तों? क्लोरोपिक्रीन। अगला पॉइंट है, सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, सेल्यूलोज दोस्तों प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। ठीक है दोस्तों, तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे था। अगला पॉइंट है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम माहेश्वरी थी।
कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला पॉइंट है त्रिविम दृष्टि सांप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है? सांप में। सेट नंबर 15 को दोस्तों देखते हैं। सेट नंबर 15 जो है सबसे पहला पॉइंट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1:1840 होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:1840। ठीक है, अगला पॉइंट है विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। अगला पॉइंट है हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.4 होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल यानी रेटिना कहलाता है। ठीक है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, जिसे रेटिना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, एस्प्रिन क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है। अगला पॉइंट है हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कुबड़ वाला सांड था। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था? कुबड़ वाला सांड था। अगला पॉइंट है दोस्तों किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता द्रव्यावस्था कहलाती है। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? द्रव्यावस्था कहलाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। ठीक है, किसी अर्धचालक की चालकता क्या होती है? उसके ताप पर बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर घटती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। ठीक है दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। ठीक है, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज है। अगला पॉइंट है एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। ठीक है, एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म कब बनाई गई थी दोस्तों? 1913 में बनाई गई थी। अगला पॉइंट है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन राज्य है दोस्तों? कर्नाटक है। अगला पॉइंट है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। अगला पॉइंट है दोस्तों दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है दोस्तों? स्पाइरल है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।